ओके, तो हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नाउन तो हम इंग्लिश के लेक्चर कर रहे थे ना, लास्ट में हमने वो आर्टिकल पढ़ा था। तो ये जो नाउन और प्रोनाउन है ना, इसका ज्यादातर ताल्लुक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। ठीक है, मीन ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। उसी में आपको वो प्लूरल नाउन दे देंगे तो आपने उसका प्लूरल वर्ब लगाना है, सिंगुलर नाउन दे देंगे तो आपने इसमें सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक है, हमने वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सारे रूल पढ़े हैं, इसमें हम एग्जाम्पल वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह कुछ एक्सेप्शन भी होती है, जैसे अब प्लूरल नाउन दिखेगा प्लूरल नाउन बट वो होगा सिंगुलर नाउन, दिखेगा सिंगुलर नाउन बट वो होगा प्लूरल नाउन। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था हॉर्स एंड टाइड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा है हॉर्स एंड टाइड। हम वैसे तो कहते हैं जब एंड के जरिए लगे हों तो वो दो डिफरेंट होते हैं, बट नहीं, इनका जो मतलब होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे एग्जांपल वगैरह इसके पढ़ते हैं। आप सब अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ा ना तो वो आप देख लें। ठीक है, आपको एग्जांपल दे सकते हैं, ये आपके पास है मटेरियल नाउन है ना। ठीक है, आपसे पूछ ले कुछ एग्जांपल दिए होंगे, लेट सपोज आपको दे दे वाटर, आपको दे दे हनी, आपको दे दे मिल्क, बताओ इनमें कौन सा मटेरियल नाउन है। तो ये सारे आपके पास क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, इनसे आगे चीजें बनती हैं, गोल्ड। ठीक है, आपको दे दी सैंड, जैसे आप लोगों ने अभी ईटा वगैरह के टेस्टों में देखा होगा ना, कॉमन नाउन दिया होता है, कभी अनकाउंटेबल नाउन दिया होता है, काउंटेबल नाउन दिया होता है। ठीक है, आप लोगों ने एमसीक्यूज करने हैं, ज्यादातर गूगल में सर्च किए करें, और हम ये जो कम्युनिटी है हमारे यूट्यूब चैनल में उसमें भी हम एमसीक्यूज देते हैं, तो उसमें भी आप देख लिया करें। सैंड आपको दे दे, आपको आइस दे दे, ठीक है, सीमेंट आपको दे दे, देखो इनसे चीजें बनती, ऑयल आपको दे दे, पेपर आपको दे दे। तो ये सारे आपके पास क्या है, ये सारे आपके पास मटेरियल नाउन में आते हैं। इसमें कभी सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन भी पूछ सकते हैं। मींस आपको दे दे लाइफ, लाइफ सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या है, तो इसका प्लूरल आपके पास लाइव्स। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल आप याद करें, कहीं से भी आपको मिले ना, फेलियर आपके पास सिंगुलर है तो इसका आपके पास प्लूरल क्या हो जाएगा, फेलियर्स। ठीक है, होप आपको दे दे तो इसका प्लूरल आपके पास क्या हो जाएगा, होप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास दे सकते हैं। आपको कोई 4-5 वर्ड दिए होंगे, आपको कहेंगे इनमें से नाउन कौन सा है। तो नाउन के लिए मोस्टली ये आइडेंटिफिकेशन यूज होती है कि कोई वर्ड जिसके एंड में एंस, ए एन सी एंस, ठीक है, या आपको वो वर्ड इंस पे एंड हो, वो वर्ड आपके पास वाई पे एंड हो, वो वर्ड आपके पास टी वाई पे एंड हो। ठीक है, वो वर्ड आपके पास डबल एस आई ओ एन पे एंड हो, वो वर्ड आपके पास एस आई ओ एन पे एंड हो। ठीक है, वो वर्ड आपके पास नेस पे एंड हो, वो वर्ड आपके पास मेंड पे एंड हो, वो वर्ड आपके पास शन टी आई ओ एन पे एंड हो। ठीक है, वो आपके पास अल पे एंड हो। अब आपको मुख्तलिफ वर्ड दिए होंगे, कोई एडजेक्टिव दिया होगा, कोई आपको कंजंक्शन दिया होगा, कोई वर्ड उसमें एक नाउन होगा, आप नाउन में ये निशानियां ढूंढोगे, ऐसा वर्ड जिनके एंड में ये आया हो ना तो उसको आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट कहोगे कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नाउन की एग्जांपल में आती है। जैसे आपने कहा एफिनिटी, मैं लिख लेता हूँ एफिनिटी। एफिनिटी अब देखो, अब हमें पता नहीं है ये क्या है हमारे पास, बट लास्ट में टी वाई मैंने कहा है ना, टी वाई आ जाए तो ये आपके पास वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। अब रिवर आ जाइए तो आपको पता है ना, कोई नाउन किसको कहते हैं, हम कोई किसी चीज का नाम हो, ये तो अब डेफिनेशन ये तो आप लोग को आती है। ठीक है, आपके पास मैंने क्या कहा था, वाई का है ना, आपके पास कोई नाम आ जाए मैरी, देखो वाई पे एंड हो रहा है। अब आपको पता नहीं है बट आपको ये वाला रूल आता है ना, तो इससे आप कहीं नाउन की एग्जांपल बता सकते हो। ठीक है, ठीक है ना, इसी तरह बस। ठीक है, मनी आ जाए आपके पास, मनी, देखो वो भी वाई पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आपको ये लोग वर्ड दे सकते हैं। एल वाई मैंने कहा है, बस ये वाई वाई में आ जाते हैं। ठीक है, आपके पास ठीक है, तो ये आपसे ये लोग पूछ सकते हैं कोई भी। ये देखो ए एल आ जाए, टी आई ओ एन आ जाए, मैन नेशन। ठीक है, तो इनको क्या करना है, आपने सीधा ये आपके पास किस चीज़ की एग्जांपल होगी, आपने इसको नाउन की एग्जांपल में लगाना है। अच्छा, ज़्यादातर आपके पास ये कलेक्टिव नाउन में कभी ये फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में
किस तरह आते हैं, आपके पास दिया होगा डैश ऑफ कैट, इधर लिखा होगा म्यू ऑफ कैट, चोरस ऑफ कैट, बेल ऑफ कैट या बंच ऑफ कैट। तो कैट के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, म्यू ऑफ कैट यूज करते हैं। सेम फिर आपको दिया होगा डैश ऑफ सिंगर, ठीक है। अब आपको दिया होगा म्यू ऑफ सिंगर, चोरस ऑफ सिंगर, बेल ऑफ सिंगर, बंच ऑफ सिंगर। तो सिंगर के लिए हम यूज करते हैं उनके जमघुटे के लिए चोरस ऑफ सिंगर, ठीक है। डैश ऑफ कॉटन, अब इधर आपको ऑप्शन में दिया होगा बेल ऑफ कॉटन, बंच ऑफ कॉटन, गैंग ऑफ कॉटन, पैक ऑफ कॉटन। तो कॉटन के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेल ऑफ कॉटन यूज करते हैं। सेम आपको दिया होगा डैश ऑफ कीज या ग्रेप्स, ठीक है। तो क्या लगाना, आपको दिया होगा गैंग ऑफ, पैक ऑफ, बैंड ऑफ, कलेक्शन ऑफ, बंच ऑफ। तो इनके साथ जो वर्ड लगता है ना कीज, ग्रेप्स, तो इनके साथ आप बंच लगाते हो। इसके पास मैं आप लोग इनके और एग्जांपल करवा देता हूं, ठीक है। ये चार तो ऊपर हो गई बंच ऑफ की। आपके पास आता है गैंग ऑफ रोबर्स, रोबर के लिए आपके पास क्या आता है, गैंग ऑफ रोबर्स आता है। अच्छा लाइन्स, तो उसके लिए आपके पास आता है पैक ऑफ लाइन, ठीक है। इसी तरह आपके पास बैंड, अच्छा ये बैंड जो है ना ये आता है बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड ऑफ आर्चर्स, ठीक है। ये आप याद करें। कलेक्शन, अच्छा कलेक्शन ऑफ स्टेम्स, ठीक है। डैश ऑफ स्टिक्स आ जाए आपके पास, स्टिक्स के लिए हम क्या लगाते हैं, बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है। डैश ऑफ गर्ल्स, तो इसके लिए हम लगाते हैं बेरी ऑफ गर्ल्स या बेरी ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ये सारे आपके पास आ सकते हैं। और भी इसके एग्जांपल है आपके पास, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ठीक है। साउंड ऑफ लाइट जो होता है ना उसके लिए हम यूज करते हैं बजिंग, ठीक है। ये कोई भी आपको ये दे सकते हैं। फ्लावर के लिए तो आप लोगों ने कई दफा भी पढ़ा होगा क्योंकि इनसे आप लोग का वो ताल्लुक होता है, बकेट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। माउंटेन के लिए हम यूज करते हैं रेंज ऑफ माउंटेन, गार्बेज के लिए यूज करते हैं हीप ऑफ गार्बेज, बीस के लिए यूज करते हैं स्वार्म ऑफ बीस, शिप के लिए यूज करते हैं हर्ड ऑफ शिप, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, हिस ऑफ स्नेक, ठीक है। फिश के लिए स्कूल ऑफ फिश, पैरेट के बोलने को टॉकिंग ऑफ पैरेट कहते हैं, ठीक है। पीपल के लिए ग्रुप ऑफ पीपल, कॉम्ब ऑफ बनानास, लिटर ऑफ पपीज या कब्स, ठीक है। पपीज जो होता है नहीं आते हैं कि डॉग के बच्चे के लिए हम क्या यूज करते हैं, पपीज, ठीक है। और लाइन के लिए हम जो यूज करते हैं ना, लाइन के लिए वो हम कब्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। साउंड ऑफ वाटर या स्प्लैश भी आप यूज कर सकते हो। ग्रूव ऑफ प्लांट ट्री, क्लास ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की क्लास होती है ना, सीरीज ऑफ इवेंट, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो ये सब आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक दिया होगा, आगे फिर आपने क्या करना है, इनको फिल करना है। इसी तरह ये कभी कभार आ जाता है बेड रूम, गवर्नमेंट जनरल, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, स्टेप ब्रदर। आपको पूछिए कि ये कौन से नाउन में आते हैं, तो ये जितने भी हैं ना, इसी तरह मोर देन वन, ये आपके पास कंपाउंड नाउन में आपके पास आते हैं, ठीक है। तो आज इस कभी कभार ये वाला जो है ना ये आता है कि ये मैंने दिए भी हुए, आप अगर कम्युनिटी में चेक करेंगे इसका प्लूरल क्या होता है। इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको सिस्टर के साथ एस लगाना है, ठीक है। और इसका एपोस्ट्रॉफ लगाने के लिए फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। एपोस्ट्रॉफ हम किस, ये लॉ के साथ हम एपोस्ट्रॉफ लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास पूछ सकते हैं, अच्छा पूछ बल्कि आ सकता है सेंटेंस में, फ्यू जो आपके पास हो गया, ठीक है। आपके पास हो गया बोथ, आपके पास हो गए सेवरल, आपके पास हो गए मैनी, मैनी बॉयज आप लगा सकते हो, ठीक है। मतलब ये जितने जो है ना ये आपके पास किसके साथ लगते हैं, काउंटेबल के साथ। बॉयज को तो हम गिन सकते हैं, ठीक है। और आपके पास हो गया पीस, एनफ,
ठीक है। मच, अभी मैं बोल तो रहा हूँ, आपको समझ तो आ रही है, अगर राइटिंग की समझ नहीं आ रही। मच, लिटल, ठीक है। मैं तो तेजी में लिखता हूँ इसलिए फिर रफ हो जाती है, ठीक है। ये जो है ना, ये लिटल, ये वगैरह आपके पास अनकाउंटेबल होते हैं। मतलब आपके पास आ जाए मैनी शुगर और एक हो लिटल शुगर, तो शुगर अनकाउंटेबल है, तो आपने वो लिटल वाले को क्या कर देना है, करेक्ट कर देना है। और मच वाला आपके पास, मैनी वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। एक हो मच शुगर, एक हो मैनी शुगर, तो आपने मच को सही किया, क्योंकि शुगर अनकाउंटेबल है और हमने कहा है कि मच के साथ क्या लगता है, अनकाउंटेबल लगता है। ये लोग मस्कुलन फेमिनन भी आपसे इसी नाउन में पूछ सकते हैं, ठीक है। डक जो आपके पास फेमिनन है, उसका मस्कुलन क्या है, ड्रैक। बी जो आपके पास फेमिनन है, उसका मस्कुलर क्या है, ड्रोन, ठीक है। मेयर घोड़ी को कहते हैं, ये इसका जो मस्कुलन है वो आपके पास क्या है, हॉर्स, घोड़ा, ठीक है। विच, विजर्ड, इसका मस्कुलन है, ठीक है। तो मस्कुलन फेमिनन भी आप कहीं से देख ले, याद कर ले, ठीक है। मैंने तो 3-4 करवा दिए, बट कोई भी वो आपको दे सकते, ठीक है। बट आपके जहन में वो किस तरह आ सकते हैं। इसी तरह आपके पास है हॉर्स के रहने की जगह को हम क्या कहते हैं, स्टेबल, ठीक है। इसी तरह डॉग के रहने की जगह को आप लोग कहते हैं कैनल, ठीक है। लाइन के रहने की जगह को कहते हैं डेन, ठीक है। अगर आप और याद करना चाहे तो करे, फायदा है, नुकसान नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लाजमी फायदा देंगे। इसी तरह ये पोजेशन जो हम यूज करते हैं, अगर सिर्फ असलम होना और इसका आप एपस्ट्रॉफ लगाना चाहो तो इसके साथ आप एपस्ट्रॉफ भी लगाओगे, एस भी लगाओगे, ठीक है। मीन्स डॉग आ गया आपके पास, डॉग सिंगुलर है, इसके साथ एपस्ट्रॉफ भी लगाओगे, एस भी लगाओगे। अच्छा, आपके पास प्लूरल आ जाए, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ तो वैसे एस नहीं होता, ठीक है। अगर इसने एस लगा दिया तो फिर आप अगर इसका एपस्ट्रॉफ पोजीशन करना चाहो तो आप सिर्फ एपस्ट्रॉफ लगाओगे, एस इसके साथ नहीं लगाओगे, अंडरस्टैंड। इसी तरह मैन है आपके पास, मैन, अच्छा मैन अब प्लूरल है पहले से, स्टूडेंट प्लूरल था बट उसके साथ तो एस आ गया था, मैन प्लूरल है बट इसके साथ एस नहीं है, तो आपने एपस्ट्रॉफ भी लगाना है, एस भी लगाना है, ठीक है। पीछे मैंने एक समझाया था आपको, सिस्टर इन लॉ, अगर उसको एपस्ट्रॉफ में कन्वर्ट करना है तो लास के साथ, और अगर उसको प्लूरल कन्वर्ट करना है तो सिस्टर के साथ एस लगाओ, ठीक है। इसी तरह कोई वर्ड हो जिसमें पहले से एस मौजूद हो, यहाँ पे तो प्लूरल का एस था ना, इसलिए कोई वर्ड हो, जैसे आपके पास हो गया बॉस, इसमें तो ये तो ना प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल नहीं है, और इसमें पहले से एस मौजूद है, तो इसका एपस्ट्रॉफ लगाने के लिए एपस्ट्रॉफ भी लगाओ, एस भी लगाओ, ठीक है, अंडरस्टैंड। अगर सिंगुलर हो तो एपस्ट्रॉफ एस, एपस्ट्रॉफ एस। अब अगर प्लूरल हो और उसके साथ एस मौजूद हो तो सिर्फ एपस्ट्रॉफ लगाओ, और अगर प्लूरल हो और एस मौजूद ना हो तो उसके साथ एपस्ट्रॉफ भी लगाओ और एस, और ऐसा वर्ड जिसमें पहले से एस मौजूद हो तो एपस्ट्रॉफ और एस तो उसमें लाजमी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। इससे जो आगे होंगे, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत वैसी है, ठीक है, आगे हम कुछ और इसी तरह एग्जांपल करेंगे। मीन्स जो पहले मैंने आप लोगों को बताया ना कि कुछ प्लूरल नाउन है लेकिन वो सिंगुलर यूज होते हैं, कुछ सिंगुलर है वो प्लूरल यूज होते हैं, ठीक है। को है सारा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, बट तब्दील कभी उधर से पकड़ो काम को, कभी इधर से पकड़ो, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो आगे होगा वो फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।